हेलो एवरीवन एंड नमस्ते टू ऑल। सीबीएसई ने फाइनली इशू कर दिया है अपनी रीवेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन का शेड्यूल फॉर क्लास 10th एंड 12th। क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है बिफोर फाइलिंग फॉर रीवेरिफिकेशन और इवैल्यूएशन, आइए जानते हैं डिटेल में। ये शेड्यूल 19 मई 2025 यानी कि आज जारी कर दिया गया है। देखते हैं किन किन बातों का हमें खासम खास ध्यान रखना है। तो सीबीएसई ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि इवैल्यूएशन में सिर्फ वही टीचर्स इन्वॉल्व किए गए हैं जो सीबीएसई सिस्टम से जुड़े हुए हैं। इवैल्यूएशन सीबीएसई के सुपरविजन में किया गया है और इवैल्यूएशन के लिए सभी टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द इवैल्यूएशन एक डिटेल्ड डिस्कशन किया जाता है मार्किंग स्कीम को लेकर एंड क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन को लेकर। हर दिन 8 घंटे के लिए एक इवैल्यूएटर 20 कॉपियां चेक करते हैं, ऑल्दो वो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और सिर्फ एक ही बार चेक नहीं होती कि कोई भी कॉपी, दिस कॉपी इज चेक्ड बाय सेवरल इवैल्यूएटर्स और तब जाके आपके मार्क्स फाइनल किए जाते हैं। आफ्टर आंसर बुक्स आर चेक्ड, वेरिफिकेशन इज डन बाय अ सेपरेट टीम ऑफ टीचर्स। मे बी सीबीएसई ने इन बातों को मेंशन करना ज़रूरी इसलिए समझा है क्योंकि कुछ बातें सीबीएसई के काम को लेकर कुछ क्वेश्चंस उठ रहे थे। तो सीबीएसई ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि हम इस प्रोटोकॉल, इन एसओपीज को ध्यान में रखते हुए चेकिंग करते हैं। अभी तक पिछले 2024 के एग्जाम से पहले पहले जो बच्चे सीबीएसई में अपने कॉपियों को रीवेरीफाई करवाना चाहते थे, उनके स्टेप्स पहले इस प्रकार होते थे कि पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होते थे यानी कि काउंटिंग होती थी, फिर आप अपनी कॉपी मंगवाते थे, फोटो कॉपी मंगवाते थे पीडीएफ के फॉर्म में यूजिंग योर आरटीआई, और उसके बाद री इवैल्यूएशन होता था यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपके वापस से चेकिंग हो तो री इवैल्यूएशन वॉज अ थर्ड प्रोसेस। बट 2025 ऑनवर्ड्स ये स्टेप्स को हम लोगों ने थोड़ा सा रीअरेंज करा है। अब सभी बच्चों को सबसे पहले उनकी स्कैंड आंसर बुक मिलेगी जो भी सब्जेक्ट की वो चाहेंगे। उसके बाद जब एक बारी आपने अपने आंसर बुक को गो थ्रू कर लिया है, आप सेटिस्फाई हो गए हैं या फिर आप सेटिस्फाई नहीं हैं कि मैं फर्दर अपनी कॉपी में कुछ मुझे डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं आगे सीबीएसई में चैलेंज करना चाहता हूं, तो आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, री इवैल्यूएशन या बोथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड री इवैल्यूएशन के लिए आप जा सकते हैं। मैं पहले क्लियर कर दूं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मतलब होता है जस्ट काउंटिंग कि आपको जो भी मार्क्स मिले हैं वो सही मिले हैं, एंड देन रीकाउंटिंग। रीवैल्यूएशन में क्या होता है, अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था तो आपका क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, बेसिक चीजें कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है, जिसमें आपको जो पेमेंट्स करनी है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। और एक चीज का खास ध्यान रखें कि एक बार अगर आपने अप्लाई कर दिया तो देयर इज नो सेकंड अपॉर्चुनिटी कि कहीं आप सोचें कि यार मैंने अभी हिंदी का कर देता हूँ, इंग्लिश का बाद में कर दूंगा। नहीं, पहले से ही मन बनाकर चलिए, पहले से ही सारा एनालिसिस करके चलिए कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स एक्सपेक्टेड थे और उतने नहीं आए, तो मैं इन सब्जेक्ट्स में या फिर इन क्वेश्चंस में जो है आने वाले टाइम में एक ही बारी में, ध्यान रखना, एक ही बारी में चैलेंज करूंगा। और एक बात और का ख्याल रखें, अ डिक्रीज ऑफ मार्क्स इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड, यानी कि रीवेरिफिकेशन के बाद आपके मार्क्स घटते हैं, चाहे वो एक नंबर ही क्यों ना घटे, तो वही आपके फाइनल मार्क्स होंगे। ठीक है। प्रोसेसिंग फी एट एनी स्टेप इज नॉन रिफंडेबल, तो जो भी फीस आगे आपकी लगने वाली है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। ठीक है। Applicants will be provided a scanned copy of the answer book in their login account. Yes, तो एक बार आपने पेमेंट कर दी है तो एक अकाउंट तैयार हो जाएगा आप लोगों का, और उसी में फर्दर इंटीमेशन आएगी रिगार्डिंग योर स्कैंड कॉपी, जहां पर आपको पीडीएफ शेयर किया जाएगा। हाँ, एक बात का ख्याल रखें कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी उस एग्जामिनर या इवेल्युएटर की जिसने आपकी कॉपी चेक की है। Then moving forward, efforts will be made to provide the scanned copy of the answer book on first come first served basis. देखिए, क्लास 12th के लिए जो डेट्स आई हैं वो 21 मई की आई हैं, एंड क्लास 10th की जो डेट्स आई है वो 27 मई की आई हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जो सबसे पहले
अपने आंसर की मंगवाएंगे उन्हीं को सबसे पहले मिलेगी, नॉट ऑन रैंडम बेसिस। जो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं को सबसे पहले उनकी कॉपीज मिलेंगी, जो लास्ट में करेंगे उनको लास्ट में मिलेगी। ठीक है। A candidate may choose to apply for a single or multiple subjects when making an application for a scanned copy of answer books। तो एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक ही रजिस्ट्रेशन होना है, एट वन गो होना है, नॉट इन पार्ट्स। ऐसे नहीं कि इंग्लिश का अलग से होगा, मैथ्स का अलग से होगा, केमिस्ट्री का अलग से होगा, नहीं, सबका एक ही बारी में होगा। ठीक है। देन और किन बातों का हमको ख्याल रखना है? Only those candidates who have applied for photocopy of the evaluated answer books in the manner prescribed above will be eligible to apply for verification of marks। तो आप अपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स को तो तभी चैलेंज कर सकते हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब आपने अपनी कॉपी को, स्कैंड कॉपी को मंगवाया है। ठीक है। The outcome of the verification of marks will be uploaded on the login account of the candidate on the CBSE website. No individual communication will be sent in this regard. ठीक है। In case of a change in marks, the first communication that the marks have been changed, चाहे वो बढ़े या घटे, will be provided. Right? Then moving forward, only those candidates who will apply for scanned copy of answer books will be eligible to apply for verification of marks online। इस बात का ख्याल रखें, हमको अपनी स्कैंड कॉपी मंगवानी ही पड़ेगी, दैट इज मैंडेटरी फॉर ऑल। ठीक है। आगे जब हम जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि एक क्लास 12th के बच्चे को यदि अपनी कोई स्कैंड कॉपी मंगवानी है तो एक सब्जेक्ट के उस बच्चे को 700 रुपये देने हैं, जबकि 10th क्लास के बच्चे को अपनी एक सब्जेक्ट के 500 रुपये देने हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट्स आपकी जो फीस है वो डिसाइड की जाएगी। इट इज कंप्लीटली नॉन रिफंडेबल, इस बात का ख्याल रखें। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि मेरा ये क्वेश्चन ढंग से इवैल्यूएट नहीं हुआ है, इसमें ये मार्क्स भी मिल सकते थे, मैंने जो पॉइंट ऐड करा है दैट इज ऑल्सो करेक्ट, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए बच्चों तुम्हें 100 रुपीज सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है। The applicant will have to refer to the marking scheme in the subject concerned, which will be available on the website along with the question paper. Thereafter, candidates can submit an application for re-evaluation in the required question या questions with reasoning। इसका मतलब यह है बच्चों कि जब आप री-इवैल्यूएशन के लिए फाइलिंग करेंगे तब आपके पास आपको दो चीजों के लिए तैयार रहना है। सबसे पहले वो ये है कि एक तो तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली होगा, नहीं है तो तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगा सीबीएसई की वेबसाइट पर। और दूसरा ये है कि तुम्हें उसी क्वेश्चन पेपर का, उसी सेट का मार्किंग स्कीम तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है। विदाउट मार्किंग स्कीम आप अपने क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्किंग स्कीम से आपको यह पता चलेगा कि मैंने जो लिखा है वो मार्किंग स्कीम के कितने पास है और कितनी दूर है। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अ डिक्रीज ऑफ इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। वो बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि यदि रीवैल्यूएशन के बाद पता चलता है कि आपको ज्यादा नंबर मिल गए हैं, तब भी आपके अगर नंबर घट गए तो वो घट गए, फाइनल मार्कशीट में नंबर कम होकर आएंगे। राइट। नाउ शेड्यूल देख लेते हैं एक बारी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए, 12th क्लास के लिए 21 मई से आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं स्कैंड कॉपी मंगवाने के लिए। 21 मई से लेकर 27 मई तक विंडो ओपन रहेगी, 700 पर सब्जेक्ट आपको पे करना है। राइट। देन 28 मई ऑनवर्ड्स टू 3rd जून आप वेरिफिकेशन एंड री इवैल्यूएशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक बारी आपने अगर अपनी स्कैंड कॉपी मंगवा ली है तो उसके बाद 21 से 27 तारीख का समय बहुत ज़्यादा होता है, एंड इसमें सीबीएसई कितना समय लेकर आपको भेजेगा उसके बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है। बट क्योंकि 27 के बाद सीधा 28 को ही वो लोग वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल खोल रहे हैं, तो दैट मीन्स बहुत जल्दी तुम लोगों को स्कैंड कॉपी मिल जाएगी और अच्छा खासा समय होगा पूरी कॉपी को गो थ्रू करने का कि कहाँ नंबर मिलने चाहिए थे और कहाँ क्यों कटे।
तो 28 से 3 तारीख तक 500 रुपये जमा कीजिए वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि रिकाउंटिंग के लिए। और अगर किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना है देन यू हैव टू पे ₹100 एक्स्ट्रा पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए यू हैव टू पे ₹100। ऑनलाइन प्रोसेसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज टू। अगर हम क्लास 10th की बात करें, सेकेंडरी एग्जामिनेशन की बात करें, तो इन बच्चों के लिए जो स्कैंड कॉपी के लिए आवेदन रहेगा, जो रजिस्ट्रेशन रहेगा, वो 27 मई को ओपन होगा एंड इट विल बी अवेलेबल टिल 2 जून। एंड उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि एक सब्जेक्ट का यू हैव टू पे ₹500। तो 27 मई से 2 जून तक पोर्टल ओपन रहेगा एंड देन 3 जून ऑनवर्ड्स यू विल बी एलिजिबल फॉर आस्किंग वेरिफिकेशन ऑफ योर मार्क्स, यानी कि रिकाउंटिंग, जिसके लिए ₹500 और देने पड़ेंगे एंड देन ₹100 पर क्वेश्चन फॉर री इवैल्यूएशन। ठीक है, सो 3 जून से लेकर 7 जून तक। मूविंग फॉरवर्ड, अब कुछ बातों का ध्यान रखना है। सीबीएसई ने हमें स्टेप्स बताए हैं कि कैसे हमको, जब एक बार हमारी स्कैन्ड कॉपी मिल जाएगी तो हमें कैसे अपनी कॉपी को गो थ्रू करना है। ये स्टेप्स अगर हम इनके हिसाब से चलें तो हो सकता है तुम्हें एक पॉजिटिव आउटकम देखने को मिले। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या कहता है, चेक दैट द सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड बाय यू इन द एग्जामिनेशन आर आल्सो प्रोवाइडेड विद अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ द मेन आंसर बुक। तुम्हें ये चेक करना है कि जितनी सप्लीमेंट्रीज तुमने एग्जाम के समय ली थी, क्या उन सभी सप्लीमेंट्री बुक्स का तुम्हें पीडीएफ मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सप्लीमेंट्री शीट तुम्हारे पीडीएफ में मिस हो चुकी है। तो इस बात को गो थ्रू कर लें। दूसरा, ये चेक करना है कि क्या तुम्हारे सारे क्वेश्चंस चेक हुए भी हैं, इवैल्यूएट हुए भी हैं। तीसरा, check that the total of all answers mentioned in the left margins in the answer book is the correct total of marks awarded on various steps as mentioned in the marking scheme। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, तुम्हें जो भी मार्क्स दिए जाते हैं वो तुम्हारी आंसर शीट के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मार्जिन में हमेशा मार्क किए जाते हैं। ठीक है, अब तुम्हें हर क्वेश्चन को एक अपने साथ क्या रखना है, अपने पास एक स्कैन्ड कॉपी रखनी है अपनी, और दूसरी तरफ रखनी है अपनी तुमने एक मार्किंग स्कीम की कॉपी जो सीबीएसई इशू करेगी। उसके बाद तुमने जिस क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है उस क्वेश्चन के मार्किंग स्कीम खोलो और उसमें देखो कि वहां कितना लिखने पर कितने नंबर मिल रहे हैं और क्या उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें मार्क्स अवॉर्ड हुए हैं या नहीं। देन check that the marks of each answer given in the left margin in the answer books have been correctly posted in the table of on the cover page। तो जब तुम लोगों ने बच्चों पेपर दिया होगा तो ध्यान से देखा होगा कि जो तुम्हारा मेन पेज था, जो फर्स्ट पेज था जहां तुम लोगों ने एंट्री की थी, उसके बाद का जो पेज था उसमें एक टेबल बनी होती है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 37 जहां तक भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड वहां पर तुम्हें यह देखना है कि जितने मार्क्स तुम्हें टीचर ने कॉपी के अंदर दिए हैं क्या उतने ही मार्क्स तुम्हारे टेबल पर चढ़ाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 25 किया है और 25 क्वेश्चन में मुझे 4 नंबर मिले हैं, तो क्या वही 4 नंबर बाहर टेबल में लिखे हैं उन्होंने। गॉट इट। देन नेक्स्ट, चेक दैट द टोटल ऑफ ईच रो इज करेक्ट इन द टेबल ऑन द राइट हैंड साइड केज। यानी कि जो टेबल तुम्हारे फ्रंट पेज में बनी होती है बच्चों, उस टेबल में भी हर रो के टोटल करके दे रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने बच्चे को इतने इतने नंबर दिए हैं उस बॉक्स में, तो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक इसको कितने मार्क्स टोटल मिल चुके हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक दूसरी रो होगी, उसमें टोटल मार्क्स कितने मिले हैं। राइट, चेक द टोटल ऑफ द RHS कॉलम। फिर तुम्हें ये चेक करना है कि जो भी उन्होंने रो 1, रो 2, रो 3 के टोटलिंग करी है क्या वो सही है। बच्चों, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान से तुम्हें देखनी है। ठीक है, जल्दबाजी में मत करना, प्लेंटी ऑफ टाइम रहेगा तुम लोगों के पास। एकदम ध्यान से सभी कॉपियों को चेक करना है, सभी क्वेश्चंस को चेक करना है, और बहुत अच्छे से सीबीएसई ने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दिए तुम सबको, तो वैसे ही फॉलो करो। अगला स्टेप क्या कहते हैं, चेक दैट द टोटल ऑफ द कॉलम मैचेस द मार्क्स अवॉर्डेड टू यू एंड एज शोन इन द रिजल्ट या डिजी लॉकर। कि जो भी टोटल तुम्हारा बन रहा है सारी रोज को ऐड करके, क्या वही टोटल तुम्हारे
मार्क्स में, ये जो हमारी मार्क शीट में शो हो रहा है वो दोनों टैली होने चाहिए। फर्दर अब ध्यान देना, अगर इन सभी चीजों पर जो हमने ये 7 स्टेप्स अभी डिस्कस करे हैं, इन सभी 7 स्टेप्स में कहीं पर भी तुम्हें किसी भी प्रकार का डाउट होता है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी नजर आती है, तो तुम्हें क्या करना है, प्लीज इन्फॉर्म दैट हाउ दिस इज नॉट योर सप्लीमेंट्री आंसर बुक। यानी कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी सप्लीमेंट्री आंसर बुक गायब हो या फिर किसी और की सप्लीमेंट्री आंसर बुक ना हो, तो तुम वहां पर उसको जस्टिफाई करोगे कि मैम सर दिस इज नॉट माई कॉपी। सेकेंडली, प्लीज इन्फॉर्म विच क्वेश्चन नंबर हैव नॉट बीन इवेल्युएटेड, कौन सा क्वेश्चन में तुम्हें नंबर नहीं मिले हैं उसको तुम वहां पर मेंशन कर पाओगे। प्लीज इन्फॉर्म अबाउट डिस्क्रिपेंसीज इन इवेल्युएशन एज पर मार्किंग स्कीम। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि भाई किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 नंबर का क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन में स्टेप वाइज देखा जाए तो एक 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 ऐसे नंबर मिलने चाहिए थे और मेरा क्वेश्चन सही है, पर मुझे नंबर मिले हैं 2 लेफ्ट मार्जिन में, तो भी बच्चों तुम पूरे नंबर पाने के हकदार हो, तुम वहां पर मेंशन जरूर करोगे। ठीक है। प्लीज इन्फॉर्म अबाउट एनी डिस्क्रिपेंसीज इन एंट्री ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। जैसे वही कवर पेज की बात हो रही है कि तुम्हें अंदर तो नंबर सही मिल गए, पर जो एंट्री हुई है टेबल में वो गलत हुई है, ये भी मैच करना बहुत जरूरी है बच्चों। प्लीज इन्फॉर्म अबाउट टोटलिंग एरर्स। अब किसी पर्टिकुलर रो में अगर टोटलिंग मिस्टेक है तो उसको भी तुम्हें मेंशन करना है, वहां पे भी तुम्हें नंबर मिल सकते हैं। प्लीज इन्फॉर्म दैट द सम ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द कॉलम शुड बी 42 बट इट इज 40। यानी कि राइट हैंड साइड में जितने भी हमने टोटलिंग करी थी ना रोज की, रो 1 रो 2 रो 3, अगर वहां किसी प्रकार की टोटलिंग एरर है तो तुम उसको भी मेंशन करोगे। ठीक है। और यदि वेबसाइट पर जो तुम्हारे मार्क्स नजर आ रहे हैं और कॉपी में जो मार्क्स नजर आ रहे हैं वो दोनों की दोनों मिसमैच हैं, तो भी तुम लोग इस चीज को रेज कर सकते हो, तुम्हें पूरा हक है। ठीक है। द डिसीजन ऑफ सीबीएसई विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। ये बिल्कुल इन्होंने साफ स्पष्ट बातों में कह दिया है कि सीबीएसई डिसाइड करेगा कि आपको नंबर ज्यादा मिले हैं तो मतलब अगर कम मिले हैं तो ज्यादा मिल जाने चाहिए या फिर जितने सफिशिएंट है उतने मिलने चाहिए, टोटलिंग एरर है तो उसको ठीक कर देना चाहिए। so it all depends on will of CBSE whether you are eligible for increment of your marks। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर बढ़ने चाहिए तो बिल्कुल बताइए। नाउ कुछ बातें और ध्यान में रखनी है, जैसे कि क्वेश्चन पेपर सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल है, मार्किंग स्कीम बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। ठीक है। कीप द क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम विद यू, बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि मार्किंग स्कीम ही है, मार्किंग स्कीम इज बेसिकली द गाइडिंग डॉक्यूमेंट। आप उसके अलावा कहीं और उसके अलावा इशू रेज कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि कॉपीज भी चेक मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है। नाउ प्लीज क्लियरली मेंशन, जब तुम लोगों को लिखने का समय मिलेगा ना, जब अगर तुम्हें लगता है कि मेरे नंबर कम लग रहे हैं या फिर मुझे यहाँ पे प्रॉपरली नंबर नहीं मिले हैं, सो व्हाट यू कैन डू, तुम्हें वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा अपनी बात को रखने का, अपनी बात को एक्सप्लेन करने का। तो साफ साफ बोल रही है सीबीएसई कि प्लीज क्लियरली मेंशन दैट इन क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स हैव नॉट बीन अवॉर्डेड डिस्पाइट द आंसर मैचिंग द मार्किंग स्कीम। तो जो भी मैंने आंसर लिखा है वो मार्किंग स्कीम के हिसाब से लिखा है, फिर भी आपने क्वेश्चन नंबर 5 में मुझको मार्क्स नहीं दिए हैं। ठीक है। इन केस यू विश टू से मोर, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए इन इन एविडेंसेस को सामने रख सकता हूं, इन इन चीजों को, इन इन डॉक्यूमेंट्स को सामने रख सकता हूं, तो जरूर करना बच्चों, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स की बात है। तुम हो सकता है मैथ्स में तुम्हारे बहुत काम आए, हो सकता है तुम्हें अकाउंट्स या बिजनेस स्टडीज में बहुत काम आए। ठीक है। सो ऑल्सो इफ यू विश टू अपलोड सम डॉक्यूमेंट्स यू मे डू सो। ठीक है। Students need to submit information in such a manner that it can be easily understood and identified so that your request can be addressed appropriately। बच्चों you are giving a very hefty amount। ठीक है। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी प्रकार की कंफ्यूजन की वजह से तुम्हारी कॉपी या फिर तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है उसको ढंग से एंटरटेन ना किया जाए।
तो जो भी कहना है, जो भी उनको बताना है, वो साफ स्पष्ट चीज़ों में सही प्रूफ और एविडेंसेस के साथ उनको बताना है, बिकॉज दिस इज योर लास्ट चांस एंड इसके बाद और कोई चांस नहीं मिलेगा। आई होप तुम सबको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड कोई भी प्रॉब्लम रहती है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।